क्या घटना हुई थी जो बक्सर थाने में आपने एफआईआर दर्ज कराया है और आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, क्या था मामला? सर मामला ये था कि 30 तारीख को शाम को 8:30 बजे मैं नपड़वा मार्केट से घर जा रहा था। हाँ। तो हमारे ग्राम प्रधान मोहम्मद गुफरान, हाँ। ये इनके परिवार के लोग, इनके भतीजा राशिद वशीद हैं, इनका लड़का हमजा, वो भाई हमजा और माबिया इनका लड़का, ये लोग आगे पीछे लगे थे। हम समझ नहीं पाए। जब राजा होटल तिराहे पर सर हम आए तो ये लोग लाठी डंडा लेकर पहले से वहाँ खड़े थे और यही राशिद हमको धक्का मारा गाड़ी से जोर से, गुलाम तुम बचोगे नहीं। सर हम इसी गाड़ी लेके दाहिनी साइड गिर गए। गिरे सर तो ये लोग मेरे ऊपर मारना शुरू किए और लकड़ी काढ़ी थी 3 सवा की लाठी डंडा काढ़ी लकड़ी काढ़ी थी, मारना शुरू करिए। हम अपना यही सर बचाए। उसके बाद गाड़ी हमारा ये पैर जो बता रहा है अभी आपसे सर बताए प्रधान जी कि पैर चोट लगा, गाड़ी से दबा हमारा पैर निकला। उसके बाद सर अपनी जान हम बचा कैसे कैसे थोड़ा आगे भागे बचते बचते। उसके बाद हम चिल्लाते रहे। उसके बाद ये इनका भतीजा एक लड़का था राशिद, इनका वो बोला कि चाकू मारो। राशिद इनका भतीजा बोला चाकू मार चाकू। सर मैं इसी पीठ के बल सर मैं गिरा था। जब चाकू वाली मसला चलाया चाकू ना, हम अपना ये दाहिना पैर सर थोड़ा हमारा दाहिना पैर दिखा दें। ये दाहिना पैर में हमारे चाकू लगा, यहाँ उठा लिए थे हम पूरा पैर ऐसे ऊपर। उसके बाद खींचातानी में एक चाकू मेरे सर यहाँ हाथ में कट गया मेरा हाथ। फिर ये अंगूठा जो है सर मेरे सर पे मार रहे थे, ये अंगूठा उसी कांडी से फटी है सर, लकड़ी से। और ये सर देखिए मेरा पैर टूट गया है, ये पैर मेरा टूट गया है। और यहाँ सर देखिए टाका चला है, यहाँ मारे हैं कांडी से मारे, यहाँ चाकू नहीं लगी है। चाकू सिर्फ मेरे 2 जगह। अब देखें सर ये निशान देखें, ये निशान देखें, सीधा चाकू सर लगा कि नहीं लगा मेरे हाथ में पैर में। और जो प्रधान जी कह चाकू नहीं मारा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके बाद सर ये हुआ कि CSC हमारे परिवार जब ये लोग छोड़ के भागे, डेयरी वाले लोग दौड़े यादव जी वहाँ के, तो ये लोग छोड़ के हमको भागे वहाँ से, अधमरा करके वहाँ सर छोड़ दिए। उसके बाद वहाँ रास्ता ही है, लोग आए कि गुलाम है फलाने भाई है, इसको बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। किसी तरीके से मेरे परिवार के लोग आते हैं, मेरे भाई वो भी आ जाते हैं। उसके बाद सर हम वहाँ CSC हमको लेके जाया जाता है। CSC हम जाते हैं, वहाँ से डॉक्टर मेरी हालत देख के डॉक्टर साहब मुझे रेफ़र कर देते हैं। मगर सर रेफ़र जब करते हैं, मैं वहाँ देखा मुझे होश आया तो वहाँ सब SI सिपाही कई लोग पुलिस दरोगा खड़े थे अस्पताल पे। सर मैं CSC गया, वहाँ CSC से अस्पताल रेफ़र हो गया सदर। उसके बाद दूसरे दिन मैं सर आया हूँ थाने पे, एप्लीकेशन लिखा हूँ, बक्सर SO साहब को दिया हूँ कि सर हमारा मुकदमा लिखवा दें। SO साहब दीवान जी मुंशी जी को तुरंत बुला के एप्लीकेशन दिए, इनका मुकदमा लिखवाओ। तुरंत हमारा मुकदमा लिखा गया। नहीं, एक बात चल रहा है कि 307 आपके ऊपर, आप उसमें आरोपी हैं। 307 का क्या मामला है जो प्रधान आरोप लगा? सर 307 का केस हम लोगों के ऊपर ये प्रधान फर्जी तरीके से लगवाया था सन 2016 में। सन 2016 में प्रधान हुए तो इनका किसी दूसरे लड़के से झगड़ा हुआ था, जिनका नाम ले रहे हैं शमसी समर हैदर शमसी। हम एक फरा थे, फरा खुर्शीद फरा। हम ही लोग उठा के प्रधान को अस्पताल और थाने ले गए थे उस टाइम जब इनको चोट लगी थी सीने में। और हम ही लोग ले गए सर। उसके बाद वहाँ से अस्पताल छोड़ के हम लोग चले आए घर। आधे घंटे बाद पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं गुलाम चलो SO साहब बुला रहे हैं। जब थाने हम लोग जाते हैं सर, हम जाते हैं, शम्मी कुरैशी एक हैं। चलिए हमारी गलती इतना थी, हम उनको प्रधान को अस्पताल पहुँचाए, थाने पहुँचाए। शम्मी कुरैशी एक सलीम थे, इनका नाम भी फर्जी मुकदमे में 307 में लिख दिए और हमको भी मुलजिम बना दिए सर। 307 के केस में बना दिए, जेल भेज दिए हम लोगों को। और उसका कारण क्या था सर, ये फर्जी जात प्रमाण पत्र बनवा के प्रधान हुए थे। ये सामान्य जातियों से आते हैं, हम बैकवर्ड हैं, OBC जात से हैं, वो बैकवर्ड हैं, वो बैकवर्ड है नहीं सर। तो बैकवर्ड का प्रमाण पत्र इनका हम लोग जांच करवा रहे थे। उसी के दौरान इन्होंने हमको धमकी दिया था उस टाइम कि अगर जांच करवाओगे तो ये जान लो बहुत बुरा फंसोगे। मगर फंसा दिए हमको 307 में। और जो सर हिस्ट्री सीटर की बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है सर। एक कोई कारण तो होना चाहिए। हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर किसको बनाया जाता है? जिसके ऊपर तमाम जो लूट पाट छिनैती हत्या तमाम मुकदमे उसी को बनाया जाता है ना। मेरे ऊपर सन 2016 में यही प्रधान एक फर्जी मुकदमा लगाया। यही प्रधान विनोद सिंह SO थे सर सन 2021 या 22 में।
मुझे सर हिस्ट्री सीटर बनवा दिया गया। क्यों बनवा दिया गया कि मैं गौ कसी का विरोध करता हूँ, करता था, करता हूँ, करता भी रहूँगा। अच्छा, मुसलमान हो के आप गौ कसी का विरोध करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं करूँगा। जो प्रतिबंधित जानवर है मैं कटने नहीं दूंगा। चाहे सर इसकी जांच करवाएं ना अधिकारी, डीएम साहब या एसपी साहब या एसओ साहब या मुख्यमंत्री साहब जांच करवाएं। हिस्ट्री सीटर कैसे बनाया जाता है सर? कोई कारण, कोई आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर होना चाहिए ना, तब तो बनाया जाता है। प्रधान तो कह रहे थे आप ही गौ कसी कराते हैं, आप ही पशु तस्कर है। सर देखिए, हम लोग हाशमी बिरादरी से हैं, ये सब गलत बात है। वो प्रधान के अपने सहयोगी साथी हैं जो उनके बगल में हैं। मैं सर गांव से बाहर रहता हूं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, अगर हम गौ कसी करवाते हैं सर, वो तो रिकॉर्ड होगा थाने पे ना कि कौन करता है, कौन करवाता है, कौन नहीं करता। भाई वो तो पुलिस, वो सब जानकारी। रही बात गौ कसी की, तस्करी की, एसओ शिवशंकर सिंह, अरविंद यादव दरोगा जी, महेंद्र सिंह दरोगा जी, और ऐसे ही तमाम और ये अरे क्या बोलते हैं, कई अधिकारी, पवन दुबे सिपाही, संजय यादव सिपाही आपके सिकरारा थाना में रहे हैं। आप इन सब से पूछिए कि गुलाम का किरदार, करेक्टर क्या है, जानवर को बचाता है या जानवर को बेचवाता मारता है, पुलिस बताएगी। मगर ये सब मेरे विरोध करने पे विनोद सिंह एक एसओ आए थे हमारे के यहाँ, इन्होंने सर फर्जी मुझे हिस्ट्री सीटर बना दिया। उस टाइम इन्होंने कहा कि तुमसे बहुत सारी गाली हमको दी है कि तुमसे क्या मतलब, मैं उसका विरोध करता था। मैं मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी दरखास्त देने जनता दरबार में भी उस टाइम गया था कि सर ऐसा ऐसा हमारे यहाँ हो रहा है, हम लोग विरोध कर रहे हैं, तो हमको धमकी दिया जा रहा है एसओ साहब द्वारा कि साले हम मुकदमे फर्जी बजा देंगे। मगर सर उनके ऊपर कार्रवाई हुई, एसओ साहब के ऊपर, जो कर रहे थे उनके ऊपर भी हुई, सबके ऊपर कार्रवाई उस टाइम हुआ, ठीक है, सबके ऊपर हुआ। मगर मुझे जाते जाते यही प्रधान मोहम्मद गुफरान मुझे मालूम नहीं कौन से धारे में, किस में हिस्ट्री सीटर बनवा के चला गया। जो मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे सर दर्ज नहीं, वो वही एक मुकदमा 307 का जो फर्जी लगवाया था सन 2016 में। उसके अलावा अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमे हैं तो मैं कहता हूँ मेरे इस हालत में मेरे हाथ पैर सब टूट चुके हैं, प्रधान तोड़वा दिया है, चाकू मरवा दिया है। इस हालत में मुझे मेरा इनकाउंटर कर दें, मगर इसकी जांच तो कम से कम बिल्कुल होना चाहिए सर। अगर मैं अपराधी हूँ, अपराध किया हूँ। एक सिपाही की जिक्र कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कुछ पैसा दो, नहीं दिए तो इसलिए आपसे विपक्षित मिल गए, क्या है मामला? सर यही मामला है सर कि एक हैं हमारे अमित सिंह सिपाही हैं थाने में सर। ये देखिए हमारा FIR लिखा गया, जिस दिन हम आए एसओ साहब तुरंत लिखवाए FIR। ये देखें सर, ये धारा लगे हैं FIR में, ठीक है। और सर इसमें झूठ वूठ कुछ नहीं चलेगा सर। ये कागज़ है, लिखा पढ़ी सब यहाँ जो हमारे, ये देखिए इन लोगों का नाम है जिन मुलजिमों ने हमको मारा है, मेरी हत्या करने के लोग प्रयास कर रहे थे, इन सब के नाम हैं। ये देखें सर, ये सब मुकदमा है ये सर हमारे ऊपर। अब बताएं सर, हम ज़िंदगी मौत के बीच में सदर हॉस्पिटल से हम आ रहे हैं और हमारे ऊपर भी देखें सर मुकदमा हम 4 भाइयों के ऊपर कर दिया गया। ये क्या है सर? यही प्रधान गुफरान कह रहा है गांव ग्राम सभा में, मेरे पास गवाह हैं, सबूत हैं कि 1,40,000 दे के हमने मुकदमा फर्जी लिखवा दिया, इन 4 भाइयों के ऊपर क्रॉस केस करवा दिया। अब आप क्या चाहते हैं आखिरी पड़ाव में? सर मैं यही चाहता हूँ इन पर, इस प्रधान के, इसके परिवार के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जिन्होंने हमको मारा है सर। और इसमें ये देखें सर, हमारे भाइयों का नाम भी लिख दिया गया इसमें फर्जी मुकदमे, जिसके ऊपर आज एक मुकदमे किसी हमारे भाई के ऊपर नहीं है, एक मुकदमा सर किसी के ऊपर नहीं है। और हो गया अब सर हो गया, फर्जी मुकदमा लिखा गया। और सर जो कह रहे हैं प्रधान जी कि वो फर्जी पट्टी बांध के रखा है, ये सर देखें मेडिकल, ये मेडिकल हमारा है सर, कितनी चोट हमको आई है। ये मेडिकल सर आप इसको दिखाएं ताकि लोग पढ़ लें कि जानलेवा हमला मेरे ऊपर चक्कू चली कि नहीं चली, कि जानलेवा हमला मेरे ऊपर किया गया सर कि नहीं किया गया। ये सामने है सर, ये देखें सर, ये मेडिकल हमारा है। तो आप क्या चाहते हैं बताइए? सर हम यही चाहते हैं प्रधान इसके परिवार के ऊपर कार्रवाई हो, जांच हो के जो उचित कार्रवाई हो सर। जिस तरीके से योगी बाबा जी इनकाउंटर कर रहे हैं लोगों का, इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे बहुत दर्ज हैं सर। हाँ। बहुत दर्ज हैं। वो तो कहते हैं कि जिनके प्रधान जितने करीबी हैं आप उनको दूर उनके ऊपर मुकदमा करवाते हैं। अच्छा सर, थाना मुकदमे का रिकॉर्ड थाने पे मिलेगा कि न्यायालय मिलेगा ना? हाँ, तो न्यायालय थाना अगर देखा जाए या जांच इसकी करवाई जाए, सबसे ज़्यादा मुकदमा किसके ऊपर है? मेरे ऊपर सिर्फ तनहा 307 का एक मुकदमा मेरे ऊपर है सर। बाकी मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, एक फर्जी मुकदमा ये प्रधान लिखवा दिया है बस सर। यही मुकदमे मेरे ऊपर है और कोई मुकदमे मेरे ऊपर है नहीं सर।
ना मैं आपराधिक, मैं तो कह कारपेंटर। रहे हैं कि पुरानी रंजिश को लेकर हमेशा आप उनके करीबियों को परेशान करते हैं और स्टेटस लगाते हैं, खेल तुमने चालू किया खत्म मैं करूंगा, इस तरीके का तमाम स्टेटस। नहीं सर, खेल तुमने हमने ये कहा सर, अगर प्रधान जी, मैं आपकी तरह धोखा नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप ही सर जा रहे हैं अकेले में धोखे में 8-10 लोग मार देंगे, 6 लोग, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं और वही हमको दिन में कह के मारते ना। मैं भी तो 1-2 लोगों को पकड़ता, मारता, कुछ करता कि नहीं करता, बचता, अपने आप को बचाता। इसीलिए स्टेटस लगाते हैं आप? नहीं सर, स्टेटस नहीं लगाए। आपने चालू किया खत्म मैं करूंगा। हाँ सर, अब क्या करें सर, इतना ये अत्याचार प्रधान गांव में कर दिया है ना। मैं तो सर यही कहूँगा, मेरी बात सर रिकॉर्ड करें और इसको चलाएं कि जब पूरे ग्राम सभा में हमारे आप इसकी जांच अगर आप कर लें सर, अगर यही आप घर घर हर लोग से कर लें कि अपराधी कौन है, किससे लोग परेशान हैं सबसे ज़्यादा। ये हमारे के यहाँ बदर भाई हैं, लगभग 150 बीघा काश्तकार हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं। ये लोग उनको गिरा के मारे, उनके परिवार के लोगों को मारे सर, यही लोग प्रधान इसके परिवार के लोग मारे। और उसके बाद समी कुरैशी को जिस दिन चुनाव जीत के आता है प्रधान, वो समी कुरैशी घर पथराव करके इतना मारता है, उनकी एक पागल लड़की है उसको मार के लोग पैर तोड़ देते हैं। उसके बाद सुल्तान वो दुनिया गरीब आदमी बर्फ़ बेचता है बेचारा, उसको ये लोग अधिया, मुन्नू प्रधान जो शमसी की बात कर रहे हैं, उन्हीं की ज़मीन को अधिया बोता जोतता है आदमी, उसको मार के एकदम अधमरा कर दिए सर, यही प्रधान के परिवार के लोग। उसके बाद उसकी लड़की को ज़बरदस्ती खींच तान के ले गए, पास्को लगा नाबालिग लड़की को, पास्को का मुकदमा इसके ऊपर लगा प्रधान के, 308 लगा सुल्तान वाले उसके बाप के ऊपर, उसके बाप को जो मारे उसमें 308 लगा। फिर इस लड़की के साथ इतना गलत काम सर ये प्रधान किया ना कि पास्को किसके ऊपर लगता है सर बताएं? पास्को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ रेप इसी के ऊपर लगता है ना। 354 का मुकदमा दर्ज है इसके ऊपर प्रधान सर। तो आप चाहते हैं कि जांच हो, कार्रवाई हो? बिल्कुल सर, कड़ी से लेकिन कड़ी आप कार्रवाई। का विरोध करते हैं? बिल्कुल सर, विरोध करता था, करता हूँ, करता रहूंगा जब तक जीवन है। बिल्कुल सर, एकदम। क्योंकि सर देखिए, हमारे इस्लाम धर्म में ये है, प्रतिबंधित जानवर का गोश्त हराम है। हमारे इस्लाम में सूअर हराम है, तो हमारे इस्लाम में ये जानवर जो प्रतिबंधित, जिसको गवर्नमेंट ने रोक दिए, ये जानवर भैया नहीं कटेगा, वो जानवर हमारे लिए हराम है। वो हमारे नबी का हदीस है, रसूल का, पैगंबर का हदीस है कि वो जानवर का गोश्त हराम हमारे लिए, हम नहीं खा सकते और नहीं करने देंगे। ये सब पूरी भूमिका इसी प्रधान की है भैया। और मैं ये आप उसी प्रधान की वजह से हुआ है? जी सर, सब इसी प्रधान ने सब कराता है, वो आरोप दूसरे के ऊपर लगा देता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर, क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद गुलाम, मैं ग्राम सभा मोहम्मदपुर, थाना बक्सा, जनपद जौनपुर का रहने वाला हूँ।